तेरा असली घर है। तेरी मेहर से मैंने समझा भोग नहीं पर दल दल है। तेरी मेहर से मैंने समझा भोग नहीं पर दल दल है। गहरा तू सागर से बढ़कर करुणा का तू बादल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा। तो अपनी चेंजेस बताती हैं। मेरा मन कैसे शांत हो गया है, मेरे संकल्प में कैसे पावर आ गया है। मैंने बस दो बात सोची, दो ही बातें आ गई मेरे सामने, और जो आया वो कैसे चला गया पता भी नहीं पड़ा। बाहर बाहर से ही वो बातें हो गई, मेरे तक पहुंची नहीं। ये क्या है? तो कितना मन खाली होता है, कितना तेरी निष्ठा बढ़ती है, कितना तेरे संकल्प में पावर आता है। ये हम सत्संग की महिमा देख रहे हैं। मेरे से आकर अगर अकेले में कोई बातचीत कर जाए तो ऐसा नहीं कि मैं उसको कोई चिड़ा फिरा दे दूं। हाँ, सत्संग के लिए प्यार बढ़ाएगी, विश्वास जगाएगी, पर जो ये चमत्कार देखती हूँ वो सत्संग के चमत्कार होते हैं। वाइब्रेशन काम करते हैं, वाइब्रेशन से तुम्हारा जीवन चेंज हो जाता है। हाँ बताओ और क्या? सैंपल कोई लेके आता जाता है तो हम सैंपल भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो हमने उसको सैंपल दिया, उसने सैंपल यूज किया, बोला बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, पर खरीदी तो मुझे मेन सेंटर से करनी है ना। तो ऐसे बिना सतगुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। बीच में भी कोई ज्ञान देके उसको खुश कर सकता है, टेम्पररी खुशी मिल सकती है, पर पूरी तृप्ति सत्संग से होती है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मिलती है। बीच में अटक जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तभी बोलते हैं भगवान मिलना आसान है, सतगुरु मिलना मुश्किल है। और बोलते हैं प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठता है माना हमारा निश्चय डगमगाता है, तो हम गुरु की शरण लेकर फिर निश्चय ले सकते हैं। पर गुरु रूठ जाए तो कहीं ठौर ही नहीं है। पर मैं तो बोलती हूँ यह भी पहले की कबीर की बातें हैं, पर गुरु रूठता ही नहीं है। गुरु रूठता है कभी हम अपनी मनमानी करते हैं, कभी अपने विकारों में जाते हैं, तो लगते गुरु रूठ गया, फिर शौक जगता है तो वैसा का वैसा पाते हैं, कोई फर्क नहीं रहता है। हाँ, चक्कर लगाना पड़ेगा। जो लगातार संबंध में रहता है वो सीधा सीधा आगे बढ़ता जाता है, पर जो ऐसे आता है जाता है फिर रुक जाता है, आता है जाता है फिर रुक जाता है, उसे चक्कर लगाना पड़ता है। कुछ सुनाना है? बोलो। ठीक आई ना आने? हाँ बस बस वापस कर माइक। मज़े में आई ना, खुश आई ना, बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और कुछ? सत्संग से ही विश्वास बढ़ता है। हाँ, कॉमन बात नहीं बोलो, कोई हृदय में तेरे दब रहा है जो तुम सुन नहीं पाओ आगे मेरा, वे कुछ है तो बोलो। शांत हो सब। दादी भगवान की वाणी में बताया भाई आना जाना हम करते रहते हैं, फिर वापस हमको आना पड़ता है। कभी आते हैं कभी नहीं आते। भाई लगातार गुरु के साथ में कनेक्शन जो बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत अच्छा लगा भाई वाइब्रेशन का, ज्ञान जो वाइब्रेशन का है, और आपसे हम जब बैठते हैं वाइब्रेशन लेते हैं तो एकदम शीतल हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छा लगता है भाई, गुरु के दर्शन के वाइब्रेशन भी बहुत मिलते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। आश्क गालियूं इश्क जूं कॾहिं अलिन कॾहिं सलिन, उनके मुख से कभी किसके लिए कुछ, कभी किसके लिए कुछ, कभी किसके लिए कुछ निकलता है। कोई किसी बात के लिए रूल न समझो। कभी उन्होंने कहा
सुबह का बोला, शाम को आ गया तो और मजबूत आया। फिर कहा दूसरी बार, प्रेम धागा कभी टूटता नहीं है, उसको जो एक गांठ लगी तो तुम बोलते हो देखा गांठ पड़ गई, मैं 15 गांठ और लगा देती हूँ तो हो गया माँ लक्ष्मी माता का धागा। आप अपनी बात लो, इस बात में जाओ ही नहीं। उन्होंने कभी किसको कैसे, कभी किसको कैसे, कभी किसको कैसे, कभी किसको उठाया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कभी तुम भी बैठ गए होंगे तो मजबूत होके आते हो या नहीं आते हो? कभी तुम भी फैक्ट्री में गुम हो गए होंगे, फिर क्या करते हो? फिर आते हो नहीं आते हो? आते हो ना। बी प्रैक्टिकल, खाली सुनो नहीं, हर चीज़ को प्रैक्टिकल से पकड़ो, प्रैक्टिकल में उतरो। अपने आत्मा के निश्चय की बात करो कि तेरा निश्चय अब कहाँ पहुँचा है, अब तेरा निश्चय कहाँ पहुँचा है। घर बैठे भी तू आत्मचिंतन कर सकता है, इधर बैठ के भी तू कभी बाहर भटक सकता है। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई घर बैठा है पर मेरे चिंतन में है, मेरे चिंतन में है, तभी तो मेरा चिंतन उस, मेरे को भी उसका चिंतन है। कभी तुम बैठे हो तो जैसे बाहर भटकते हो। किसी भी चीज़ को एक जगह से तुम पकड़ नहीं सकते, चौथ तरफ तुम घूम जाओ, ऑलराउंड बनो, तो तेरे अंदर की जो बात है फ़कत निश्चय ही निकलेगा और कुछ न निकलेगा। निश्चय ही निकले। अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ, सकलो ब्रह्म जिसने पहचान्यो। नूरानी दृष्टि तेरी होवे, कल भी थी आज भी है, अरदास करो कल भी वही रहे। नूरानी दृष्टि तेरी होवे, उसके नूर से तेरे को सब जगह वे नूर दिखाई दे, द्वैत दिखाई न दे। द्वैत तो संसार से जाएगा ही नहीं ना, तुम कितना भी भर भर के फेंको द्वैत को तो जाएगा क्या? जो है ही त्रिगुणी माया, तो द्वैत कहाँ से जाएगा? संसार किसको बोलते हो? घर परिवार भी तो संसार में ही है ना, और किस में है? मैं मेरे परिवार को अलग करूं तो तेरे परिवार को अलग कर, ये उसके परिवार को अलग करे, तो संसार गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। पर कुल मिला के कहते हैं संसार, जो है संसों का सार। उधर से द्वैत जाना ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। सदियों से आप कथाएं देखो, भगवान के कितने भी जाके वे कथाएं देखो, सदियों से आप देखो वही बात है, 3 गुण वही है, फिर 3 गुण वही है, फिर 3 गुण वही है। चाहे सतयुग होवे, कलयुग होवे, त्रेता होवे या द्वापर होवे या आज का तेरा दादी भगवान का मैं बोलती हूँ ये तृप्त युग है। आज नहीं तो कल हर एक तृप्त होके रहेगा, क्योंकि ये वचन अभी सिंपल होके मिले हैं आपको। कभी तो ये कठिन भाषा में थे, कभी ये इशारों में थे, कभी ये गहरे कर्म में थे। अब भगवान ने तेरे को एकदम सिंपल 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 करके ब्रह्म ज्ञान डाल दिया है। चुगो दाना, पेट भरते रहो। न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है, मिलन है, जुदाई है, कुछ है ही नहीं। तुम अपनी आत्मा को पकड़ो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कितने भी तूफान आए, फिर क्या हुआ? तूफान को बयान करो ना, जैसे न्यूज़ में आता है तूफान आया, तो तू क्या करता है? जिधर देखता है तो बोलता है आग लगी, तो तुम क्या करता है? टीवी को फोड़ता थोड़ी है। पर जो तेरे बाजू में आग लगेगी तो तू डिस्टर्ब होता है, तो उधर भी बोलो है ही भगवान। मैं अकेला की पक जो करता है वही सक्सेस है। अग्या पुठ्या कटे कुटे ताके करनी है, मैं अकेला जी पक्का। और भागना नहीं है, जागना है। हमने तो ज़िंदगी में ऐसा पाया है, भागना नहीं है, जागना है। जागते रहो, जागते रहो। जे न वणन कर्म उनखे, उन खां पाण खे छॾाईंदा रहो।
सकलते मद रहत सकलते उदास, उसका नाम है वे भगवान। सबके बीच में रहो पर उदास होके रहो। तू सबके बीच में रहा ही नहीं है कभी, तो तू उदास है या नहीं है, इस टाइम मैं कैसे लगाऊं? आप मेरी भी तो बात समझो, मैं तेरा गुरु हूँ, तेरा भगवान हूँ, बोलते तुम हो, मैं नहीं बोलता हूँ। तुम मेरे को किसी भी नाम से पुकारो, मैं तो वही हूँ जो भगवान का था, वही हूँ, वही रहूँगा। पर तुम जो मेरे को बोलते हो तुम गुरु हो मेरे या तुम भगवान हो मेरे, तो मैं जो एक एक चीज़ का तेरे ऊपर स्टैम्प लगाता जाऊं कि इसमें तुम बराबर है, इसमें तुम बराबर है, तो देखूं तो सही ना मैं। तू सबके बीच में बैठा ही नहीं तो मैं कैसे सोचूं कि तू सबके बीच में बैठ सकता है, तू सबको प्रेम कर सकता है। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं है ना। तो तुम सबके बीच में बैठो, वही बैठने के बाद मैं कैसे समझूं कि तेरे को कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है? हालत तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी? सारे संसार में हालतों की कमी नहीं है, ढेर सारी हालतें पड़ी है, तो तेरे ऊपर भी तो हालत तो आएगी ना। मत समझो मेरे घर में आई है हालत, समझो मेरे पास आई है। वीर पुरुष बनो, बहादुर बनो, ये न सोचो कि हालत मेरे घर में आई है, ये सोचो हालत इधर आई है, मैं देखूं मुझे क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, मेरे से निकलता क्या है, मेरे को लगता क्या है, ये तुम सोचो। तो मैं भी ठप्पा लगाऊं ना कि तुम सबके बीच में भी रह सकते हो और सबसे न्यारे भी रह सकते हो। अब तू बीच में रहा ही नहीं, न्यारा हुआ ही नहीं, तो तुम प्रेम कैसे बांटोगे? प्रेम बांटने के लिए ये गलियां घूमना जरूरी है, इन गलियों से ही मजबूती आती है, बिना गलियों घूमने के लिए मजबूती नहीं आती है। तुम ये गलियों में जाओगे, गलियों में घूमोगे, गलियों से बराबर अपने कपड़े थोड़े ऊपर करके पाँव सही ढंग से रखोगे, कपड़े भी खराब न हुए तो निकल भी गया तो हुआ हुए तेरा घूमना। बाकी तो तेरे को आदत है, कार से उतरता है, कार से निकलता है, कार से उतरता है, कार से उतरता है, फिर बोलता है मैं घूम के आया। तो घूम के आए, 4 कदम तुम चलो, फिर मैं देखूं तुम गिरे नहीं तो हुए तेरे पाँव मजबूत, नहीं तो मेरे पाँव ढीले है, तुम कार में लेके आओगे, कार में छोड़ के जाओगे, तो मैं कैसे बोलूँ मैं चल सकता हूँ? पर मैं चलूँ तो मैं बोलूँ ना मैं चल सकता हूँ। तुम भी ऐसे चलो तो तुमको ठप्पा मैं लगाऊँ ना कि तुम अभी चल सकते हो, अभी तुम तूफानों से टकरा सकते हो, अभी तुम कुछ भी इतना तांडव नृत्य भी होता है तो भी तुम सोच सकते हो कि ये सब लीला पई हले। जैसे ग्रंथ में दादी भगवान ने कहा है कि सब पई लीला हले, मेरे को तो ये 4 अक्षर बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी बात इतनी आती है मैं यही देखता हूँ, सब पई लीला हले, 4 शब्द हैं उनके, जाके देखो एक वाणी में लास्ट में लिखा है सब पई लीला हले। सब पई लीला हले तुम पक्की करो ना, पक्की करो, करी भी बात आती है तुम पक्की करो, बोलो लीला पई हले, और तुम भेद मिटाओ, फ़र्क मिटाओ। हम अपने घर में बैठे रहते हैं, सामने अल्लाह क्या क्या दिखाई देता है, झगड़ा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, लफड़ा दिखाई देता है, थोरो लियो पाए वरी वही पंहिंजो घर कम कंदा आहियूं, ॿियो छा कंदा आहियूं, क्या करना है? सबके बीच में तुम जाते हो क्या? तो ऐसे ही तुम हर चीज़ में ऐसे सोचो। हाँ, तेरा जो फ़र्जदाई है वो ज़रूर पूरा करो, पर मन के लिए कोई फ़र्जदाई नहीं है, वो फ़र्जदाई तेरी शरीर की है। ज़रूर बच्चा छोटा है वो रोएगा तो मैं देखूंगा, आग कोई जल रही है, कोई आग में टिपा देता है तो मैं ज़रूर उसको हाथ से पकड़ूंगा, वो तेरी इसकी इंद्रियों की फ़र्जदाई है। पर मन मेरा मधुसूदन में है। प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति की न गंवाए मुँह बिना, मुँह बिना शक्ति न गंवाए। तुम अब जाई सजाई अपनी शक्ति सोच के मत गंवाओ, करो भले, जो तेरे सामने आता है वो कर गुजरो, सामने आता है कर गुजरो, सोचो नहीं मैंने किया, इसने किया, इसका फर्ज था, मेरा फर्ज था, हाथ चला गया। दादी भगवान से किसी ने पूछा कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोला तू तो माँ मूर्ख है, मेरे से पूछता है ये सवाल तो तू माँ मूर्ख है। बोला मूर्ख कैसे हूँ? पूछती हूँ ना, आपसे पूछता हूँ ना भाई तुम एक कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अकर्ता पढ़े का ज्ञान देते हो तो ज़रूर मेरे को पूछना तो पड़ेगा ना। तो दादी भगवान ने कहा गाड़ी आ रही है और बच्चा कोई गाड़ी के आगे आ रहा है, तो तू उसको हाथ से उठाएगा या तेरा हाथ उठ जाएगा?
बोला वो तो मैं सोचूंगा तो नहीं, उठ तो हाथ जाएगा। बोला ऐसे ही कर्म होवे। कोई आग जल रही है, कोई बेसमझ बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, तो तू करेगा उसको दूर करना, तेरा हाथ उठ जाएगा। कभी कभी तुम अपने को भी ऑब्जर्व करो कि ये शरीर की, ये तन की, ये मन की, ये बुद्धि की रचना परमात्मा ने कैसे बनाई है। कई बार तू सोचेगा नहीं, इंद्रियां कर गुजरती है। ऐसा होता है या मैं फील करता हूँ? कई बार तू सोचेगा नहीं पर इंद्रियां कर गुजरती है। यो कंहिंखे अनुभव आए तो हथ मथे कयो, ॿुधायो, दियो माइक मनोज को। है सही बात है। ये बहुत सी अनवांटेड जो बातें हैं या हमने सोची भी नहीं है वो हो जाती हैं। मतलब मैंने सोची नहीं और मेरे शरीर से या मेरे एक्शन से हो गया, शब्द से या हाथों से, या कोई ऐसी जो बात होती है जो नहीं करना चाहते हैं पर इमिडिएटली हो जाती है और बाद में इतना पछताते हैं भाई ये मैंने क्या किया। ये सही बात है, 100% सही बात है। होती है ना, मना हम खासकर से मेरे से तो बहुत हुई है। हाँ। मेरे से तो ये बात काफ़ी लागू है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से बहुत हुई है। छोरा मुंह मां वांदो थियो वही ना, ने तॾहिं बुद्धि खुली थी। नहीं तो सब कुछ परमात्मा ने तेरे को दिया भी था, बरसों से तू चल रहा है। पर अभी तू मेरे से जो फ्री हुआ है ना, ये भी मानना पड़ेगा। कहना नहीं, मैं मानता हूँ जो मेरे से तू अभी फ्री हुआ है उससे तेरी बुद्धि भी खुलती है, तेरा निश्चय हुआ है, तेरा सब अच्छा हुआ है। मेरे से फ्री हो, नहीं तो मेरे से फ्री हो के वही तू घर में बैठता था। अभी मेरा शर्त हुआ कि मेरे से भी फ्री हो जा और सत्संग में भी बैठ। अभी क्या फ़ायदा है तेरे को, बोल? कितनी बुद्धि खुलती है, नहीं खुलती है? बहुत सी अपनी जो वीकनेस है हमारी, जो अंदर जो चतुराई चालाकी कूट कूट के जो भरी थी, शायद मेरे भरम था जो निकल गई हैं, या आपको रिझाने के हिसाब से भाई झूठे जो आप बोलते हैं ना कसम, ये मन की तपस्या नहीं थी। तो आज ये मन की तपस्या आप घर बैठे और संसार में बैठ के घर वालों से, सत्संग में सबसे प्यार करवा रहे हो। तो ये अंदर सतगुरांदा देरा जो आप बोलते हैं, अंदर ज्योत जगंदी, तो ये आप काम करवा रहे हो। अपनी गलतियाँ काफ़ी रियलाइज़ हो रही हैं, काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा, बहुत सी। तो खुशी होती है ना, मेरे को खुशी होती है कि बरसों से चल रहे बच्चे को भगवान ने अंदर ही अंदर भर दिया। अंदर तू भर जाएगा तो तेरे को, तेरा बेड़ा पार है। मैं भरता रहूँगा तो मैं कब तक भरूँगा, मैं कब तक भरूँगा? पर अपनी जो खोटे वही सब कुछ माल खजाना पाए, अपनी घोटे तो नशा चरे। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काई आ। जिन नाम जो नशो पीतो, गुरु प्याला प्रेम का तो पिलाता ही है। वो तो तेरे को देखता नहीं है, लंगे चंगो ये कुछ नहीं देखता, पर गुरु प्याला अंदर जाए और तेरा अंदर वे खोज होवे। वो संत ने उस दिन भजन गाया ना, संजय संत ने, कि ये कैसी खोज करा रहे हो मुझी में पढ़कर, ये कैसी मेरे से खोज अपनी करा रहे हो। तो ये ऐसे ऐसे भजन भी कभी कभी निश्चय के जो ये संत मनोज गाता है वे भी सुनो। खाली महिमा 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 तो तुमको मालूम पड़ गई ना, एग्रीमेंट तेरी तैयार है, बस तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ। नहीं है क्या? ये किसको नहीं है बोलो तो मैं अभी साइन करके दूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, ये सबके लिए है। ये महिमा शुक्राने तो है ही है, पर तुम कभी ऐसी खोज करो जो खोज में आए तेरा। तुम ऐसा कभी आत्मा का ज्ञान हुए, आत्मा का भजन बोलो जो ऐसे तेरा तन मन झंझोर उठे, झंझोर जी। ऐसी ऐसी बातें तुम सत्संग में वे पॉइंट्स लेके अपने से लागू करो कि भाई मेरे को लगता क्यों है, मेरे को ये लगता क्यों है। चलो हुआ तो सो हुआ, चलेगा न। संसार में अल्लाह क्या क्या चलता है। हम इतनी न्यूज़ देखते हैं, इतनी परेशानियां, इतना संकट संसार का देखते हैं, फिर न्यूज़ सुन के फिर क्या करते हैं बोलो? क्या करते हैं? बैठ जाते हैं ना। क्या करते हैं? पीछे दौड़ते हैं क्या? बड़े मन में हर एक यही सोचता है जिनका काम है वही करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अम्बोशी भी कितना टाइम मंच कोई मचाता भी है तो 4 दिन अम्बोशी होती है, 5वें दिन तो फिर सेम ही थी, सेम बात चलती है। और क्या होता है? तो न्यूज़ भी टीवी पर सुन के तुम इतनी इतनी बातें सुनते हो तो आखिर क्या होता है? तेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तो कुछ नहीं घटा, इतनी बड़ी तो तकलीफ़ कोई नहीं आई है। शुक्र करो ना, फिर भी शुक्र करो, फिर भी शुक्र करो, फिर भी 10 क्या 100 बार शुक्र करो।
बोलो दुनिया से फिर भी बच गए हैं। नेगेटिविटी कितनी भी आए, पर मेरा शर्त ये है कि तुम उसमें पॉजिटिव ढूंढो, करके दिखाओ। कितनी भी आएगी, फिर क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव की ये दुनिया में लड़ाई लगी पड़ी है, पर जो जिसको चाहता है वो मिल जाती है उसको। तू होटल में जाएगा तो शराब का ऑर्डर देगा तो तू शराब टेबल पर पाएगा, शरबत का देगा तो शरबत पाएगा, मीठी चीज़ का देगा तो हलवा पाएगा, तू खाएगा हलवा। संसार में भी ऐसे ही है, नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई चलती रहती है। ये कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। पर जो परमात्मा का साथ पाकर निकलेगा गली से, वो निकल जाएगा। फिर दुख सुख झांको नहीं, वैरी मीत समान। भगवान नानक कहे यही मूर्त भगवान, वही मूर्त तू बन जाएगा, तू खुद भगवान की मूर्त बन जाएगा। लेकिन कोई तूफान आता है तो उसमें से पॉजिटिव निकालो। मैं बोलता हूँ, तुम बोलते हो, ये फिर आउट हुआ। मैं बोलता हूँ, इसका और कचरा निकला। अभी मैं गलत हूँ या तुम बोलो, तुम आप सोचो खुद ही। अगर मैं सोचता हूँ ये फिर आउट हुआ, तो सामने वाला भी नीरस, मैं भी सुस्त पड़ जाऊँगा। अरे इतना करके फिर ऐसा हुआ, मेरे को ये आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे नेचर में ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं बोलता हूं, अरे बेटा तू तरफता क्यों है, फटकता क्यों है, तू फिर उठेगा, ज़रूर उठेगा, तू ज़रूर उठेगा, तो उठ जाएगा ना। मैं बोलूं तू अभी नहीं सुधरता है, तो मेरे हिसाब से तो ब्रह्म ज्ञान तो पीछे की चीज़ है। कोई कर्म कांड भी नहीं कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान में कोई रुक नहीं सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसे प्यार से देने वाली चीज़ है। आज के संसार में, आज के समाज में ये प्रेम से दियो तो कोई ले सकता है, नहीं तो बेचारा वो लेगा भी नहीं। क्या करे मनुष्य, इतनी तकलीफ, इतने विकार, इतनी धूमा भरी पड़ी है, इतना राग द्वेष भरा पड़ा है, मनुष्य कोई जाए तो जाए कहाँ। ये दर्द मैं समझता हूँ कि कोई चाहते भी नहीं बन सकता है, चाहकर भी नहीं चाहता है मैं आउट हो जाऊँ, फिर भी कोई आउट होता है, नहीं चाहता है मैं दूर जाऊँ, फिर भी कोई दूर जाता है। तो इसमें है क्या, तुम पास बुला लो ना, तुम थोड़ा बख्श दो ना, तुम थोड़ा भूल जाओ ना। तुम क्यों नहीं भूलते हो, तुम भूल जाओ। अभी रात की बात बोलो, सुबह आई गई, बस काम पूरा हुआ, बड़ी सुबह नया हुआ। अभी फिर से नई उम्मीद रखो, नई आशा रखो, नई तरंग रखो, नया सब कुछ करो। फिर से किसको तुम इनकरेज करो, तो उसमें डिस्करेज करने की क्या बात है, तुम बोलो। आजकल में तुमने महादेव देखा है? कल ही महादेव में देखा। हाँ, मतलब शुक्राचार्य जो गुरु जी थे जलंधर के, वही छोड़ा तो कुछ है उन्होंने नहीं। जो कल अंदर ही आ रहा था ऐसे, भाई उनको जो मायावी शक्ति उन्होंने पैदा की, पर उसको ये नहीं मालूम था, उसका भाव ये नहीं था भाई ये शक्ति दुरुपयोग में लाई जाएगी, प्रकृति के विरुद्ध लाई जाएगी। तो महादेव से उतनी क्षमा याचना की और हृदय से उसने माफ़ी मांगी, पर महादेव ने इतना पॉजिटिवली लिया, उसके वो हृदय में गए, भाई तूने जो शक्ति उत्पत्ति की अपनी माया से, अपनी तपस्या से, पर तेरा अनुमान ये नहीं था भाई ये प्रकृति के विरुद्ध जाए, तेरा यही सद्भावना, यही तेरी सच्चाई मुझे तेरे प्रति और श्रद्धा बढ़ाई, तो उसको और वरदान दे दिया। माना पॉजिटिव कितना निकाला। भले भक्त ने गलत काम किया, पर गुरु ने अपना दायित्व निभाया, गुरु ने अपनी तपस्या पर खड़ी हुई और उसको सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में माना जाएगा। और तभी शुक्रवार का दिन आ गया, माना उसको कितनी उपाधियाँ दी, कितनी उसके वो वरदान दे दिए। मैं यहाँ तक कि उसको नक्षत्र में भी उसको वरदान दिया गया, उसको जगह दी गई, भाई तेरा नक्षत्र में भी तेरा जो ग्रह है वो स्थापित होगा। तो मतलब कितनी पॉजिटिव है। अगर हमारी जो राइट पॉजिटिव एनर्जी प्रकृति के या हमारे विरुद्ध जाती है तो दीमा भगवान गलत है। आप दायित्व निभाते हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, पर दीमा भगवान भक्त से ही गलती होती है। आपने भी लोनावाला से वचन दिया था, भाई अभी तो नाराज़ आप हो रहे हो, मनाना तो मुझे पड़ता है, पर मैं जब भी नाराज़ हूँ और तू मुझे मना के दिखा तो मैं तेरी हिम्मत जानूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। दीमा भगवान काट साट के गुस्सा घर से जो लफड़ा होता है या सास बहू का होता है, तू मामा होती है, सास ने बहू को ये बोला भाई ये बना के दे, सास ने नहीं सुना या बहू ने नहीं सुना, उस बात पे भी किटकिट हो जाएगी। तो दीमा भगवान काट साट के सत्संग से गलती क्यों निकालते हैं, सत्संग में आना क्यों नहीं होते हैं? अच्छा वो तो ठीक है, देखो गलती निकालने वाले सत्संग से निकालेंगे, संत से निकालेंगे, भक्त से निकालेंगे।
आप उसकी बात को थोड़ा पीछे रखो, पर जो मैं रियलाइज़ कराना चाहता हूँ आप वही रियलाइज़ करो। अभी देखो वे जो शुक्राचार्य गुरु है ना, शुक्राचार्य था ना, तो उसने महादेव को क्या बोला, भाई मेरी से गलतियाँ हो गई है, मेरे से गलती हो गई। तो उसने पॉजिटिव देखा कि ना नेगेटिव देखा? महादेव ने क्या देखा? पॉजिटिव देखा ना। उसने बोला ना तू तो कोई बड़ी बात है, कोई असुरों का गुरु होवे, कोई ये सिंपल बात है क्या? उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, मेरे को वो बोलना नहीं आता है, पर उसने क्या बोला, भाई तू असुरों का गुरु तू है और तेरे को कैसे वो करना पड़ता है, तो ये कोई सिंपल बात है क्या? उसको माना ना। और तूने जो कर्म किया तो वे कर्म, तेरा कर्म खराब नहीं था, क्योंकि तेरा इंटेंशन सही था, इंटेंशन तेरा सही था। तूने अपने भक्त की लाज रखनी चाहिए, तूने अपने भक्त को हेल्प करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात दिमागवान भाई ये बताया, जो जलंधर शिव जी का अंश था, और जब भी वो सोते थे तो प्रतिदिन रात पहरी को उसको नमन करने जाते थे। हाँ। सबसे बड़ी बात वही थी। अभी मैं बोलता हूँ तो आप नेगेटिव पॉजिटिव की बात सोचो। वो कितना भी शुक्राचार्य गुरु नेगेटिव बन के आया, भाई मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, टोटली सरेंडर हुआ। पर महादेव ने क्या किया? पॉजिटिव निकाला ना। ऐसे ही तुम भी पॉजिटिव निकालो ना। बस मेरा सिंपल आपका ये है, संदेश है कि तुम पॉजिटिव नहीं निकाल सकते हो। कभी कोई चीज़ आ भी जाती है, कोई हालत आ भी जाती है, कभी किसका इंटेंशन नहीं भी है, सामने कोई गलती हो भी जाती है, तो तुम पॉजिटिव निकालो ना। अच्छा, पॉजिटिव निकालने से कोई बात बनेगी या नेगेटिव निकालने से बनेगी? एक तो उस बात ने नेगेटिव रूप ले लिया है, उस बात ने नेगेटिव रूप ले लिया, और बड़ी तुम भी ऊपर से नेगेटिव निकालते हो, तो फिर वह तो बात दुगना नुकसान करेगी ना सृष्टि में। क्या करेगी? तुम पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव पर वे कभी ना कभी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगी ना। तेरे प्रेम में वो शक्ति होवे ना, तेरे भक्ति में वो शक्ति होवे, तेरी शांति में वो शक्ति होवे कि वे पता भी न हिल सके, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। एक घर में कोई एक पॉजिटिव होवे ना, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव धीरे धीरे निकल जाएगी। अच्छा, कभी कोई पॉजिटिव आ जाती है तो ये तो सोचो 60% निकल चुकी है, कना निकली नहीं है, निकली नहीं है, निकली तो है ना। फिर 60 निकली है, जो 40 पर खड़ी है, तो फिर तुम डिस्करेज क्यों होते हो? किसी भी हालत में आपको डिस्करेज होना नहीं है। डिस्करेज ना हो। डिस्करेज हो जाओगे तो नेगेटिव फिर धूक के आएगी। बिल्कुल पॉजिटिव बन जाओ। फिर क्या हुआ? मन तेरे को कभी डराएगा, सुधरता तो नहीं है, घर भी तो सुधरा नहीं है, तू भी तो सुधरता नहीं है। बोलो तेरे को क्या करना है? मन को जवाब दो, तेरे को क्या करना है? पैरे ते में जो पहलवान आए वो जाने, वे मेरा काम नहीं है, आप ही वे करेंगे, आप ही वे करेंगे। लाए विझी गांगो विझोस पंहिंजे गुरु हथे, गांगो विझोस गुरु हथे। मां तव्हांखे न थोरी थी कयां पई, पर तव्हां घटि में घटि पॉजिटिव तो थियो, खुश त रहो, मुस्कुराओ तो सही हर हाल में। कने थोड़ी बात ऐसे ऐसे होती है तो मुस्कुराना भूल जाते हो। मेरे से भी मुस्कुराना थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देते हो। मैंने बोला ये क्या हुआ, ये इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। फिर मैं बड़ी अपनी धूनी दुखाता हूँ, मैं थोड़ी तेरे चंबे में आ जाता हूँ, मैं तेरे चंबे से निकल जाता हूँ। फिर थोड़ी 2 सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है, लेकिन मैं चंबे से तेरे निकल गया। वो आउजा संत चवंदो आहे पिंजरे सूधो पंछी उॾामी वेंदो आहे, मैं उड़ जाता हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये अजाई सजाई नेगेटिव लेके बैठे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं। इतना तो सब अच्छा हुआ है, इतना तो अच्छा हुआ है, इतना तो अच्छा हुआ है। तुम भी मेरे जैसा सोचो ना, इतना तो अच्छा हुआ है। तुम सोचो, भले मेरे को बताओ भी, पर तुम इतना सोचो तो सही ना, मेरे जैसे इतना अच्छा हुआ है, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। आशावादी होके रहना जरूरी है, आशावादी। ऐसे न सोचो कि मैं अभी तक नहीं सुधरता हूँ, फिर गुस्सा आ गया। बोलो गुस्सा आया तो पावर कितना कम है, पावर कितना कम है। चलो दुख लगा तो लगने का पावर कितना कम है। अभी तो इतना पावर पहले जैसा तो नहीं होगा तेरे दुखों सुखों में। अथव छा पहिरें वांगुरु पावर अथव? दुख एॾो डंग ॾियनव था, डंब ॾियनव था? मेरे ख्याल से तो नहीं है। खाली मुस्कुराओ, मुस्कुराओ।
मैंने आईना दिया है ना तेरे को मुस्कुराने के लिए, किसको नहीं मिला है तो मेरे को बोलो, मैं तुम्हारे लिए आईने का बंदोबस्त करूं। पर तुम आगे मेरे भगवान की तस्वीर देखो, कैसे देखो ऐसे मुस्कुराते खड़े हैं, पीछे भी देखो, इधर बैठे हैं पर इधर भी देखना जरूरी है, कैसे ऐसे खड़े हैं, कितना जिंदा दिली से मुस्कुराते हैं। पीछे मैंने तेरे को आईना लगा के दिया है भाई, तुम वही अपना शक्ल देखो कि तुम उनके जैसा मुस्कुराते हो या नहीं। सोच समझ के मैंने तेरे को गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का भी सही उपयोग करो। दिया भी ज़रूर जलाओ, तुम जितना दिया जलाओगे ना उतना तेरा तन, तेरा मन, तेरा घर सुरक्षित रहेगा। तुम दिया जलाओ, मेरा दिया हुआ दिया तुम रोज़ जलाते हो, रात को भी जलाओ। तुमको कभी कभी रात को नेगेटिविटी पकड़ती है, रात को भी दिया जलाओ थोड़ा, तो क्या तेरे को फ़र्क पड़ेगा। तुम दिया जलाओ, पूरे घर में थोड़ा दिया घुमाओ, अपने को थोड़ा दिए के आगे रखो, 5 मिनट थोड़ा काम करो, देखो कितना रात पूरी ऐसे गुजरेगी जैसे बहुत अच्छी। नहीं तो किधर न किधर तुम दिन में कचरा जमा करते हो ना, रात तेरी खराब होती है। तो रात भी तेरी सुंदर जाए, रात तेरी अच्छी जाए, शुभ रात्रि तेरी होवे, उसके लिए तुम रात को भी थोड़ा दिया जलाओ। कौन कौन जलाएगा रात को दिया सोने के टाइम में? अरे वाह, तेरे लिए मैं भी जलाऊंगा। बस सोने के टाइम में दिया जलाओ, पूरे घर को थोड़ा दिए का ऐसे वास दो, देखो कितनी पॉजिटिव एनर्जी तेरे घर में भी आती है और तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे बुद्धि में भी आएगी। बच्चों में भी वही आदत डालो कि हाँ हमने भी दिया जलाया ना, रात्रि शुभ होगी। ठीक है कहना नहीं? हाँ, अब कुछ बोलना है बोलो, किसको बोलना है? माइक खपे के सब शांत हैं, लख के कुछ चढ़वा उसको दियो, बोलो। दीपा भगवान जी, हाँ अच्छा मैं ये कहना चाहता था कि गीता बहुत बड़ी नेमत है, आपकी जो गीता दी हुई है ना, हाँ आपकी गीता को ऑफिस में लेके गया मेरा साड़ू, वो रोज़ एक पेज पर 1-2 पेज पढ़ता है, उसको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, किसको? मेरा साड़ू को। अच्छा, आपने उसको दी गीता? हाँ हाँ, मैंने आपने मुझे दी थी ना, मैंने उसको दी, और आपने 2 मिस्टर आहूजा ने दो दी थी। एक सनी मेरा लड़का अपने ऑफिस में लेके गया, और एक मेरे अपने घर में पड़ी है, और मेरा एक साड़ू जो पहले वाली थी ना वो लेके गया। वो 1-2 पेज पढ़ता है, मानता किसी और को है लेकिन पढ़ता है गीता। आपकी गीता में इतनी शक्ति है कि आप पढ़ो, मैं कुछ और लिखूं, फिर और लिखूं, फिर और लिखूं। मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा साड़ू की मैं बता रहा था, वो बहुत पढ़ता वो है। भी खुश हो गया ना? बहुत खुश हो गया वो, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। ॾाढो सुठो। संजय क्या सुनाते हो लाल? दिमा जैसा बुद्धि और शरीर दोनों अपने अपने कर्म करते हैं। वो स्वाभाविक कर्म समझो जो भी है, नैतिक और अनैतिक, 2 तरह के कर्म समझो अपन जिंदगी में करते हैं। तो सत्संग का यही फ़ायदा है कि हम नैतिक कर्म की तरफ हमारा स्वाभाविकपना ज़्यादा जाएगा। अनैतिक कर्म कभी रहेगा तो हमको 2 मिनट के लिए झटका लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और सत्संग में आएंगे तो यही फ़ायदा है कि समझो जैसा भी आपने बताया कि बच्चा गाड़ी के आगे आ रहा है तो हम उसको अचानक बचाने जाएंगे, तो ये भी हमारे संस्कार जो बचपन से लेकर आज तक मिले हुए हैं उनका ही परिणाम है। बहुत सी दुर्घटनाएं हमारे सामने होती है, बहुत लोग ध्यान देते बहुत नहीं देते हैं। हम रोड से गुजर रहे हैं, समझो कोई एक्सीडेंट होकर पड़ा है तो 100 में से 5 ही लोग रुकते हैं, 95 नहीं रुकते हैं, बोले कौन झंझट में जाएगा। तो ये संस्कार रहते हैं, वो 5 लोगों में जो कानूनी दिक्कतों से भी ऊपर उठ जाते हैं, उठ जाती है। संस्कार सत्संग से वे कायम रहते हैं। जो आपके अपने भी संस्कार होंगे ना, वे भी सत्संग से कायम रहते हैं। नहीं तो संसार की माया में वे संस्कार भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं। बहुत अच्छा। बस से बोलूं मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप,
मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान।